हम वो लोग हैं जिस पर सच्चाई प्रकट है परमेश्वर की। हमने चिन्ह चमत्कार देखे, हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म हुए। जो असंभव होता हमारे जीवन में पूरा हो, तो हमारी महिमा भी तो सच्ची होनी चाहिए परमेश्वर के लिए। हमारा प्रेम भी तो सच्चा होना चाहिए परमेश्वर के लिए। परमेश्वर का अधिकार है आप पर, और जहां परमेश्वर का अधिकार है वहां बीमारियों का अधिकार नहीं है, रोगों का नहीं है, दुष्ट आत्मा आसपास भी नहीं भटक सकती। परमेश्वर का अधिकार है आपके शरीर और आपकी आत्मा और जुबान पर ना। तो सोचो फिर क्या हुआ, आप अपने आप को महसूस करो कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में हूं। लेकिन कब? जब आप सच्चे होंगे तब ये सब पूरा होगा। आप चलेंगे दुष्ट आत्मा रास्ता देंगे आपको। ये कब होगा? जब आप सच्चे होंगे परमेश्वर के लिए। और ये सर्टिफिकेट कौन? आप खुद है इसका सर्टिफिकेट। आपका प्रेम और आपका डर है सर्टिफिकेट। हमेशा सिखाना चाहते हैं। आपको पता जो जिस आत्मा की यहाँ बातों ने, यही आत्मा सिखाने वाला आत्मा है, सहायक आत्मा है, सपोर्टर है आपका। हालेलुया। यीशु मसीह पृथ्वी पर नहीं है, लेकिन वो पवित्र आत्मा पृथ्वी पर है। आप जहां बोलो वहां यीशु मसीह है, जिस जगह बोलो वहां यीशु मसीह। बोलो मुझ में यीशु मसीह आपके अंदर सामर्थ्य है, आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम। अगर आपको पता है यीशु मसीह अगर आपके अंदर है, तो आपका पिता और पुत्र का रिश्ता परमेश्वर के साथ होना भी चाहिए। हालेलुया। 24वां वचन ऐसे कहता, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। परमेश्वर आत्मा है। हम बात कर रहे हैं परमेश्वर का आत्मा सच्चा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हमारी आराधना परमेश्वर के लिए आत्मा से करना है, सच के लिए करना है। पासवान को खुश करने के लिए नहीं करना, मम्मी डैडी को खुश करने के लिए, हस्बैंड वाइफ को खुश करने के लिए नहीं करना, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए करना है। तो ये परमेश्वर चाहते हैं, एक बार का रिश्ता नहीं है ये, एक दिन का रिश्ता या एक पीढ़ी का रिश्ता नहीं है ये। मानना परमेश्वर तब से आज तक वही परमेश्वर, देने वाले परमेश्वर, सिर्फ देने वाले परमेश्वर, सदियों से। आदम के समय से आज तक परमेश्वर ने बदलाव नहीं किया। परमेश्वर प्यार करता आपसे, नाश नहीं किया परमेश्वर। हालेलुया। हम सब नाश होने के लिए नहीं, हम सब आशीषित होने के लिए बुलाए गए। और रोज के दिन परमेश्वर आपकी आशीषों को उंडेलते हैं। वो मन्ना का मतलब ये है कि ये मन्ना रोज बरसा करेगा। आज से सर्वं तक मन्ना बरसेगा। मन्ना बरसता है, रोज बरसता है। आपके हिस्से की ताजी रोटी, ताजी आशीषें, ब्लेसिंग्स रोज बरसती हैं। रोज अगर आप परमेश्वर के प्रेम में पाए जाओगे, आप रोज तरक्की करोगे, रोज खुशखबरी आपके जीवन में, रोज एक नई आशीष आपके जीवन में। लेकिन रोज का प्रेम वैसा होना चाहिए। आप परमेश्वर के प्रेम और इज्जत के साथ सो, आदर के साथ सो, और उठो भी आदर देते हुए। बस ये सबसे बड़ी बात है। आदर देते हुए सो, आदर देते हुए जागो, आदर में जिंदगी पूरा जीवन दे दो। ऐसा बहुत बहुत टफ बात नहीं है ये, कर सकते हैं। आपका विश्वासी रहना, आपका सच्चा रहना, आपका परमेश्वर से प्रेम करना, ये रोज की बात। सिर्फ संडे की बात नहीं कि सिर्फ संडे को हम विश्वासी हो गए, हमने परमेश्वर को हालेलुया प्रेज द लॉर्ड चढ़ गए थे आज। जब इसी के सबको आज का दिन, आज का दिन, बस आज के संडे का दिन है क्या? वो आज का दिन नहीं, रोज का दिन है, रोज का दिन है वो। रोज आप परमेश्वर में पाए जाओगे, रोज तरक्की करोगे, खुश रहोगे। वचन कहता है परमेश्वर का कि अगर तुम कुनकुने हो, गुनगुने मतलब ठंडे या गर्म हो तो ठीक है। चाय गर्म पी जाती है, कोल्ड ड्रिंक ठंडी। और कोल्ड ड्रिंक धूप में रख के दे दो आपको तो पी लोगे, कैसा लगेगा? वैसे ही परमेश्वर में या तो ठंडे रहो, मैं नहीं जानता प्रभु आपको, और या तो गर्म रहो परमेश्वर। रोज 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 सामर्थी संतान बन के, परमेश्वर का आत्मा आ गया, उसका सामर्थ्य आपके अंदर। आप परमेश्वर के लिए एक साथ रहना है। लोग तरसते हैं, आपको पता, पवित्र आत्मा के लिए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए, छुए जाने के लिए डरते हैं कि कैसा होगा। जिनको फ्री में मिल गया उनको किधर है? पवित्र है, अंदर है। कभी कभी बोलते हैं अन्य भाषा, बोलते हैं अन्य भाषा भाई। और जो बोलना चाहता वो चाहता एक बार मिल तो जाए, दिन में बोलूंगा, 24 घंटे बोलूंगा, बोलता रहूंगा। सुख और दुख के भोगी संसारी मनुष्य पवित्र आत्मा लेने के बाद भी तो किसी मतलब का है क्या? आपके पास परमेश्वर का तेज दिया गया है। आपको, आपके पास जो आत्मा दिया गया ना, उसका पेन अगर पेट में नहीं है, प्रेग्नेंट वुमेन देखिए, तकलीफ रहती है, उसको दर्द रहता है, जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक वैसा बन जाओ पवित्र आत्मा से। तब तक पवित्र आत्मा से भर के बोलो नहीं, चले नहीं, दिन भर नहीं कटे।
पता है, पवित्र आत्मा से जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हो ना, तो वो आत्मा रिलीज करना पड़ता है, दर्द निकालना पड़ता है, नहीं तो दर्द होना नहीं है, दर्द मतलब कुछ है ही नहीं, वो इतना सा अंदर है। हालेलुया। पवित्र आत्मा अगर आपके पास है ना, तो उससे बैठने का ही नहीं ऐसे चैन से। बताओ कि मेरे पास पवित्र आत्मा है, उनको बताओ जो जरूरतमंद है। बहुत सारे लोग हैं जो आप जिनको जानते हो, उनको बताओ कि मैंने क्या पाया, मैंने परमेश्वर के प्रेम में सामर्थ पाया, ये सच है, तुम्हारा दुख सच नहीं है, तुम्हारा दुख झूठ है, तुम्हारा रोग झूठ है, वो सच ये है कि तुम आजाद हो, तुम चंगे हो, तुम छुटकारे में हो, तुम्हारे बारे में अनुग्रह हो गए, ये सच है। कई लोग झूठ में पड़े आज भी, तकलीफ उनको पता ही नहीं कि यार कभी ठीक होगा, वो अंधेरे में चल रहे हैं, उनको कुछ उम्मीद ही नहीं है, भरोसा ही नहीं उनको कि कोई परमेश्वर ऐसा होगा जो यहां से निकाल देगा। मतलब कितने लोग जानते हैं बैठो, सरेंडर क्या है? समर्पण है। अगर समर्पण लाइफ में नहीं है मसीह के लिए, तो आपकी प्रार्थना व्यर्थ है। अगर समर्पण नहीं कर सकते, सरेंडर नहीं कर सकते, परमेश्वर के सामने रो नहीं सकते, परमेश्वर के सामने घमंड दिखाते हैं, तो परमेश्वर के साथ आप प्रेम नहीं करते, मैं मानता ही नहीं। समर्पण करना मतलब रोना, गलतियों के लिए क्षमा मांगना, प्रभु मेरे को माफ कर देना, मेरे से गलती हो गई, मैं चूक गया। हाँ, संसार की रंगीनियां ये है, बस एक चुटकी में खत्म हो जाएगा ये पल। लेकिन जो परमेश्वर के साथ उपस्थिति है, ये तुम्हारे साथ तुम्हारे बाद आने वाली पीढ़ियों तक जाएगी। आमीन। ये जो परमेश्वर का आनंद है, सबसे सच्चा आनंद है, इसमें छुपने की जरूरत नहीं है। आमीन। ऐसे हाथ उठाओ परमेश्वर के भवन में आनंद के लिए, ऐसे हाथ उठा के पूरे भीड़ में 50, 100, 200, 500, 1000 लोगों के सामने हाथ उठा के परमेश्वर का आनंद मना सकते हो आप, इसमें कोई रोकेगा नहीं आपको, ठीक है। लेकिन संसार का आनंद मनाने के लिए छुपना पड़ेगा आपको, कोई देख न ले, पहचान न ले। परमेश्वर अगम्य आग है, और आप अगर अगम्य आग में चलते हैं तो वैसा बना के रखना है स्वयं को, खुद को। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ चिन्ह चमत्कार होते रहे, आप तरक्की करें, आप आशीषित रहे, आप जिस काम को छुए, आपको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, आप हाथ उठाए बोलो हो गया है, भविष्यवाणी बताइए। परमेश्वर आपको सामर्थी संतान बनाना चाहते हैं, परमेश्वर का सामर्थ लेके चलने वाली संतान। पृथ्वी पर चुने हुए लोग हैं कुछ, मालूम है आपको? पृथ्वी पर बोल रहा हूं, परमेश्वर के लोग पृथ्वी पर चुने हुए कुछ लोग हैं जिन पर परमेश्वर का ताकत और सामर्थ प्रकट। वो बोलते भूकंप आने वाला, बोले नहीं आएगा भूकंप, तो नहीं आएगा। हालेलुया। अभी देख रहे हो विपदाएं कितनी भारी भारी विपदाएं आ रही है। आप ये कर सकते हो, आप डांट सकते हो सारी चीजों को, लेकिन क्यों? क्योंकि आप खड़े नहीं हो रहे, क्योंकि कोई है जो आपको संसार के प्रेम में, माया में, मोह में फंसा के रखा हुआ है। वो बोले यही अच्छा है, तुम इसी में सोते रहो, बढ़िया पिलो आपकी अच्छी सॉफ्ट कर दिया उसने, इसमें सो और कुछ मत करो। करने लगोगे तो क्या होगा? आप भविष्यवाणी करने लग जाओगे, आप चंगाइयां होने लगोगे, आप देशों के छुटकारे के कारण बन जाओगे। हालेलुया। ये नहीं चाहता कोई, इसके लिए ये करता है आपके साथ। परमेश्वर चाहते तो हम बड़ी बड़ी भविष्यवाणी करो, परमेश्वर चाहता है आप भविष्यवाणी करो, परमेश्वर चाहते हैं हम चंगाई करो। इसके लिए परमेश्वर ने अपना आत्मा उंडेला हम सब पर। लिखा है परमेश्वर अंत के दिनों में हरेक पर अपना आत्मा उंडेलेंगे, बच्चों पर, बुजुर्गों पर, जवानों पर, हर किसी को। कुछ वहां पर कोई ये नहीं रहेगा कि बच्चों को नहीं मिलेगी या बुजुर्गों को नहीं मिलेगा, हर किसी पर अपना आत्मा परमेश्वर उंडेलना चाहता है। परमेश्वर तो उंडेल लिया और हम रजाई में हैं, फिर बाजू वाले को मिल जाओगे। हम लोग तो थोड़ा सो रहे थे सुबह, हम तो गए ही नहीं थे जिस दिन उंडेला गया था आत्मा, हम तो वो संडे आए ही नहीं थे। क्यों नहीं आए थे? तो जय मसीह की। हालेलुया। पड़ोसी ने ले लिया आशीष है, उसके पास चली गई। आमीन। हम तो संडे थे ही नहीं, हम क्या करें? हम नहीं थे। वाचा का संदूक की बारे में बातें हो रही थी, हम नहीं थे। हाँ, परमेश्वर के आश्चर्य के विषय में बातें हो रही थी, हम नहीं थे। जो है वो पार है। एक सेकंड भी ऐसा हो जाए जब आशीष बरस रही और आप वहां नहीं हो, आशीष आए बरस गए, थोड़ी देर लेट पहुंचा, बोले क्या हुआ? वर्शिप खत्म हो गई। अरे क्या हुआ? मैंने आज पवित्र आत्मा पाया। हालेलुया। तो बोले 5 मिनट पहले आ जाता तो मेरे को ही मिल जाता था। आराधना सच्ची हो हमारी, हमारा उठना बैठना सच्चा हो परमेश्वर के सामने, हमारा मांगना जैसे सच्चा है ना, जैसा परमेश्वर का देना सच्चा है ना, ऐसी अपने मन को भी सच्चा बनाना। परमेश्वर का ये चाहना कि आपकी उन्नति हो खराब बात है क्या? परमेश्वर का ये बोलना कि आप साफ रहें ये खराब बात है क्या? परमेश्वर का ये मानना कि आपका आदर मान सम्मान हो तो ये गलत है क्या? परमेश्वर चाहते हैं अगर आपका आदर हो सब लोगों के बीच में, इसका मतलब आदर चाहते हैं परमेश्वर।
और किसी की अनादर का पात्र आदमी देखे, अरे ये तो पूरी हिस्ट्री बता देते हैं लोग। आपको पता है पीछे बातें होती है, परमेश्वर आपको आदर देते। और आपको पता है सर्टिफिकेट कोई मनुष्य नहीं देता आपको, परमेश्वर ने सर्टिफिकेट दिया हुआ है आपका। ठीक, दुख, तकलीफ, विपत्ति, परीक्षा, कैसी भी बातें कान में जाए, हालेलुया, उससे मतलब नहीं है, मैं नहीं छोड़ूंगा प्रभु जी आपको। यही है सच्ची आराधना आपकी ओर से परमेश्वर के लिए। दुख आपको बदल नहीं पाया, बुराइयां आपके मन को बदल नहीं पाई, कमियां घटी, रोग, मुसीबत, परेशानी, परीक्षा आपको परमेश्वर के प्रेम से दूर नहीं ले जा पाई। ये आराधना है सच्ची। ये चाहते हैं परमेश्वर के प्रेम में बने रहना। परमेश्वर चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे घटी हो, चाहे कुछ भी हो, जैसे कभी भी यीशु नहीं छोड़ेगा ना, खुद भी बोलो मैं भी नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर लेके जाना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप सच्चे हो जाओ, आपकी आराधना सच्ची हो जाए। आपकी आराधना अगर सच्ची हो जाएगी ना, आप परमेश्वर के लिए सच्चे हो जाओगे ना, परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। आप परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हैं किसी भी बात के लिए। आपको पता है एक विश्वास के बारे में, मरियम कहती है यीशु मसीह से कि अगर आप यहाँ होते तो मेरा भाई मरता ही नहीं। विश्वास मरता ही नहीं होगा। शहर में होना अगर आपका होता तो बोले ठीक है, उस समय तो मैं शहर में नहीं था, मैं आज शहर में हूँ, बाहर वाला जा। तुम्हारा विश्वास है भाई कि अगर मैं नहीं होता तो मरता नहीं, चलो मर गया, मेरे नहीं रहने पे मर गया, तो मेरे वापस आने पे आ जाओ, वापस तुम भी जिंदा हो जाओ। ऐसा परमेश्वर है आपका। हालेलुया। पृथ्वी के छोर पर चले जाओ, आपके साथ आपका परमेश्वर है। हर जगह पृथ्वी की छोर तक परमेश्वर आपके साथ है। इसके लिए परमेश्वर आत्मा है, इसीलिए आत्मा बना कि कहीं भी चले आत्मा, वो आत्मा आपके अंदर उंडेली गई है। जहां कहीं भी जाओ परमेश्वर आपको एक दूध भेजते आगे आगे रास्ता बनाने के लिए। आपके आगे दूध चलता है, रास्ता बनाता है, आपको कहीं जाने की डरने की जरूरत नहीं किसी जगह पर भी। जहां जा रहे चले जाओ, बेदराग परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। लेकिन अगर रिश्ता आपका परमेश्वर के साथ थोड़ा कमजोर है ना, तो घर के बाहर अंधेरे में जाने में भी डरते हैं बहुत सारे। नागपुर दिल्ली अमेरिका तो छोड़ो, बाहर ही पीछे लाइट बनी हुई नहीं जाएंगे, अंधेरे में नहीं जा पाते। तो परमेश्वर बढ़ाना चाहते हैं विश्वास में, प्रेम में, आनंद में। परमेश्वर की इच्छा की आप पर परमेश्वर प्रकट है, हर एक किसी पर प्रकट है परमेश्वर। कितनी भाषाओं में बाइबल है पता, हर जगह आप चले आप परमेश्वर यीशु मसीह का नाम आप सुन लोगे, क्योंकि एक ही परमेश्वर प्रकट किया है। परमेश्वर ने 100 बार। आज का वचन आपके जीवन के लिए है। वचन कहता, आराधना, आंखें बंद करें जहां बैठे हो।